हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। जो हमारा नीट का सिलेबस है 2024 के लिए, उसमें एक टॉपिक है जिसका नाम है प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू प्रैक्टिकल केमिस्ट्री। और ये वो टॉपिक है जो कि हम नॉर्मली 11th और 12th जो हमारी केमिस्ट्री लैब है उसके अंदर हम करते हैं। तो उसमें से क्वेश्चन आ सकता है और होप्स हो कि 2025 के लिए भी यही सिलेबस रहेगा। तो जैसे हमारे पास 3 पार्ट्स है केमिस्ट्री के, तो ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल। तो हम भी क्या कर रहे हैं कि जो प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू प्रैक्टिकल केमिस्ट्री है, पहले हमने उसको ऑर्गेनिक वाला पार्ट करेंगे हम, फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो है वो फिजिकल या इनऑर्गेनिक करेंगे और साथ में क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे, किस तरह के क्वेश्चन इसके ऊपर पूछे जा सकते हैं। तो जो पहला टॉपिक है हमारा, दैट इज डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर एंड हैलोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर आप देखो जो 11th का हमारा सिलेबस है जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो उसमें जो लास्ट टॉपिक है प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, तो उससे रिलेटेड ये टॉपिक है हमारे पास। तो इसमें क्या है, डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर एंड हैलोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। पहला हम करने वाले हैं डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को डिटेक्ट करना अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड, 2 टेस्ट है हमारे पास। एक है सोडा लाइम टेस्ट। सोडा लाइम टेस्ट में हम क्या करते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं और उसके अंदर सोडा लाइम डालते हैं। सोडा लाइम आपको पता ही, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, NaOH और CaO, इसको बोलते हैं सोडा लाइम। इसके साथ उसको हीट करते हैं और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन होती है वो अमोनिया में कन्वर्ट हो जाती है और उससे क्या आता है, उसकी अमोनिकल स्मेल, जो टिपिकल अमोनिकल स्मेल होती है वो आता है। तो जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड NaOH और CO की प्रेजेंस में क्या, तो अमोनिकल स्मेल है और उससे क्या हुआ हमारे पास, तो इससे कंफर्म हो गया दैट कंफर्म नाइट्रोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे एस्टामाइड लिया हुआ है, तो ये अमोनिया गैस इसमें लिबरेट होगी। पर इसकी लिमिटेशन है और इसके ऊपर क्वेश्चंस भी आए हुए हैं। लिमिटेशन क्या है कि कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें N डबल बॉन्ड N ग्रुप, इसको क्या बोलते हैं, एजो ग्रुप, ठीक है, जैसे बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड होता है, डायजो ग्रुप, और NO2 ग्रुप होते हैं, दे डू नॉट गिव अमोनिया इन स्पाइट ऑफ हैविंग नाइट्रोजन। तो इसकी लिमिटेशन है इस मेथड की। तो ये हो गया पहला सोडा लाइम टेस्ट। अब दूसरा टेस्ट जो है हमारे पास, दैट इज लेसिन टेस्ट, और ये काफी इंपॉर्टेंट टेस्ट है लेसिन टेस्ट। तो पहले हम बात कर लेते हैं प्रिपरेशन ऑफ लेसिन एक्सट्रैक्ट। लेसिन एक्सट्रैक्ट कैसे बनाया जाता है कि एक हमारे पास इतनी सी ट्यूब होती है, उसको बोलते हैं फ्यूजन ट्यूब। ये हमने फ्यूजन ट्यूब ली और इसके अंदर हमने सोडियम मेटल का एक पीस ले लिया। सोडियम मेटल आपको पता है किसके अंदर स्टोर करके रखे होते हैं, केरोसिन ऑयल के अंदर। तो सोडियम मेटल का एक पीस लिया और इसको हमने हल्का सा वार्म किया और उसमें एक शाइनिंग ग्लोबल सा बन गया हमारे पास, ऐसे मेल्ट हो गया मेटल। उसके बाद हमने क्या करना कि इसके अंदर पिंच ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड लेनी और इसको क्या करना, रेड हॉट तक हीट करना, बिल्कुल लाल कर देना इसको। देन हमने एक चाइना डिश लेनी और उस चाइना डिश में हमने इस चाइना डिश के अंदर हमने लिया हुआ डिस्टिल्ड वाटर, और ये जो फ्यूजन ट्यूब थी इसके अंदर हमने उसको प्लंज कर दिया। क्योंकि रेड हॉट ऑलरेडी है, तो ये जैसे ही डिस्टिल्ड वाटर को टच करेगी तो उसमें ये टूट जाएगी, और अगर ये नहीं ब्रेक हुई तो हमने इसको जो है ब्रेक कर देना है, ठीक है। पेयर ऑफ जो हमारे पास टोंग होता है उसकी हेल्प से हमने इसको जो है वो अच्छी तरह से इसको क्रश कर देना है इसके अंदर। उसके बाद क्या करना है कि जो इसके कंटेंट है उसको हमने बॉयल करना है। बॉयल करने के बाद इसको फिल्टर करना हमने। तो जो ग्लास के पीसेज होंगे और जो बाकी चीजें होंगी वो ऊपर फिल्टर पेपर के ऊपर आ जाएगी, और जो फिल्ट्रेट होगा हमारे पास, फिल्ट्रेट को बोलते हैं लेसिन एक्सट्रैक्ट, एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड सोडियम एक्सट्रैक्ट। तो सोडियम मेटल क्यों डाली जाती है, नॉर्मली क्या होता है कि जो नाइट्रोजन है वो कोवेलेंट बॉन्ड से अटैच्ड है। जब हम कोई पर्टिकुलर रिएजेंट उसमें डालेंगे तो वो इजीली उसमें से निकलेगी नहीं बाहर। नाइट्रोजन या कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाइट्रोजन, सल्फर और हैलोजन है, तो उसको आयनिक कंपाउंड में कन्वर्ट करने के लिए सोडियम डाला जाता है। ये कहीं क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाई वी यूज सोडियम, तो उसको हम आयनिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर एलिमेंट्स होते हैं। तो हमने बात की कि लेसिन एक्सट्रैक्ट है। अब हम क्या करेंगे, इस लेसिन एक्सट्रैक्ट की हेल्प से हम नाइट्रोजन, सल्फर और हैलोजन तीनों के लिए हम टेस्ट जो है वो करने वाले हैं। अब हमने क्या करना है, टेस्ट ऑफ नाइट्रोजन। तो हमने एक टेस्ट ट्यूब लेनी है और उसमें हमने थोड़ा सा इसकी ड्रॉप्स लेनी है लेसिन एक्सट्रैक्ट की। लेसिन एक्सट्रैक्ट की ड्रॉप ली और इसके अंदर हमने फ्रेशली प्रिपेयर्ड, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि लेसिन एक्सट्रैक्ट लिया, फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन डाला, इसको वार्म किया और कूल होने दिया। उसके बाद H2SO4 डाला एंड देन फेरिक क्लोराइड डाला। अगर ऐसा करने पर हमारे पास ब्लू ग्रीन या ब्लूइश ग्रीन कलर आता है, तो दैट कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ
नाइट्रोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये तो हो गया इसका कि हम किस तरह से इस काम को करते हैं, किस एक्सपेरिमेंट करते हैं। नाउ अगर हम इसकी केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में क्या होगा कि जो सोडियम है और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कार्बन और नाइट्रोजन है उससे क्या बन जाएगा, सोडियम साइनाइड। दैट मीन्स कि लेसन एक्सट्रैक्ट विल कंटेन NaCN। देन NaCN में फेरस सल्फेट डाला, सोडियम सल्फेट बना और ये बन गया फेरस साइनाइड। फेरस साइनाइड फर्दर जो है सोडियम हेक्सासाइनोफेरेट बन गया हमारे पास। इसका नाम क्या है, सोडियम हेक्सासाइनोफेरेट। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर हम पढ़ लेते हैं इसको, तो दिस इज सोडियम हेक्सासाइनोफेरेट और 2 आ गया इसका। देन उसके अंदर फेरिक क्लोराइड डाला तो हमारे पास बन गया फेरिक फेरोसाइनाइड, फेरिक फेरोसाइनाइड। एंड दिस इज कॉल्ड वेरी इंपॉर्टेंट प्रशियन ब्लू, PRUSSIAN, प्रशियन ब्लू। तो बहुत बार बोला जाता है कि इसका कॉमन नेम क्या है, इसका IUPAC नेम क्या है, उसके ऊपर बात करेंगे। तो फेरिक फेरोसाइनाइड प्रशियन ब्लू, और इसका कलर होता है या तो ब्लूइश कलर का होता है या ये ग्रीनिश कलर का होता है, या ग्रीन ब्लूइश ग्रीन दोनों मिक्स सा होता है। तो दिस इज नोन एज प्रशियन ब्लू। और इसका IUPAC नेम की बात करेंगे तो दिस इज आयरन 3 हेक्सासाइनोफेरेट 2, आयरन 3 हेक्सासाइनोफेरेट 2। तो ये भी पूछा जाता है कि व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ प्रशियन ब्लू, कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये हो गया हमारे पास और डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन। बट यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट करने के लिए, और वो ये है कि इफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन नाइट्रोजन एंड सल्फर बोथ, तब क्या हो जाएगा। तो उस केस में जो सोडियम एक्सट्रैक्ट होगा हमारे पास, जो लेसन एक्सट्रैक्ट, उसमें हमारे पास बन जाएगा और कार्बन प्लस नाइट्रोजन प्लस सल्फर, ये जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलकर बना NaCNS। दिस इज सोडियम थायोसाइनेट, सोडियम थायोसाइनेट। और जब सोडियम थायोसाइनेट के अंदर NaCNS, इसके अंदर जब हम फेरिक क्लोराइड डालेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, विल गेट FeCNS होल थ्राइस प्लस 3NaCl। तो इसका नाम क्या है, दिस इज, इसका जो कलर होगा, पहले तो कलर की बात कर लेते हैं, इसका कलर होगा ब्लड रेड कलर। तो जब हम फेरिक क्लोराइड डालेंगे तो हमारे पास जो कलर आएगा दैट इज ब्लड रेड कलर आ जाएगा, और इसको बोलते हैं फेरिक थायोसाइनेट। इसका नाम मैं यहां पे लिख देता हूं, दिस इज फेरिक थायोसाइनेट। अब हमारे से क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेम द कंपाउंड, ऑप्शन दी होगी कि कौन सा कंपाउंड बनेगा जिसमें ब्लड रेड कलर आएगा अगर नाइट्रोजन और सल्फर दोनों इकट्ठे हो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, तो ये होगा। या इसमें पूछा जाता है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो अगर आप इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो इसका +3 आएगा। तो किसी भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मेन पॉइंट क्या है कि पहले हमारे को थ्योरी समझ आनी चाहिए, देन एग्जैक्ट हमारे को लर्न होना चाहिए कि वो कंपाउंड बना कौन सा था। सो दिस इज द डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन, फर्स्ट हो गया। दूसरा करते हैं हम और डिटेक्शन ऑफ नंबर B, सल्फर। तो इसको दे दिया जी हमने नंबर B, डिटेक्शन ऑफ सल्फर। तो सल्फर को डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास जो नॉर्मली हम टेस्ट यूज करते हैं वो दो टेस्ट यूज करते हैं। तो पहला तो लेस्जन टेस्ट की बात करते हैं। लेस्जन के भी फर्दर 2 पार्ट। तो डिटेक्शन ऑफ सल्फर हम करने वाले लेस्जेंस टेस्ट नंबर 1, इसको कहते हैं लेस्जन टेस्ट। अब लेस्जन टेस्ट में फर्स्ट पार्ट है जी, और दैट इज लेड एसीटेट टेस्ट। लेड एसीटेट टेस्ट हमने क्या किया कि जो
लेसिन एक्सट्रैक्ट था उसका एक पोर्शन ले लिया टेस्ट ट्यूब के अंदर, दिस इज लेसिन एक्सट्रैक्ट, इसमें हमने थोड़ा सा एसिटिक एसिड डाल दिया और उसके बाद क्या डाला, उसके बाद डाला हमने लेड एसीटेट CH3COO2Pb। और अगर ऐसा करने पर हमारे पास ब्लैक प्रेसिपिटेट बने तो इसका मतलब कि जो हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था दैट कंटेन सल्फर। तो इसकी थ्योरी मतलब इसकी केमिस्ट्री क्या हुई, तो लेसिन टेस्ट में क्या होगा कि सोडियम प्लस सल्फर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलकर हमारे पास क्या बन जाएगा, Na2S, दिस इज लेसिन एक्सट्रैक्ट। तो लेसिन एक्सट्रैक्ट में हमने क्या बोला कि थोड़ा सा एसिटिक एसिड डाला और उसके बाद लेड एसीटेट डाल दिया CH3COO2Pb। तो अगर ऐसा करने पर हमारे पास ब्लैक कलर के प्रेसिपिटेट आ जाए लेड सल्फाइड की वजह से, दैट मीन्स कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन CH3COONA। तो इससे क्या कंफर्म हो गया, कंफर्म सल्फर इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो दिस इज द फर्स्ट टेस्ट। सेकंड टेस्ट जो लेसिन एक्सट्रैक्ट लेसिन टेस्ट है दैट इज सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट। अब क्या करते हैं हम, अनदर पोर्शन लेते हैं, एक और टेस्ट ट्यूब ले ली हमने और लेसिन एक्सट्रैक्ट जिसमें थोड़ा सा था और उसमें हमने डाल दिया सॉल्यूशन ऑफ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड सॉल्यूशन। और अगर ऐसा करने पर हमारे पास वॉयलेट कलर आए तो उससे हमारे पास यह साबित होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर सल्फर है। तो इसके लिए क्या रिएक्शन रहेगा, Na2S जो लेसिन एक्सट्रैक्ट था और हमने डाल दिया सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड Na2FeCN5NO, दिस इज सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। और ऐसा करने पर हमारे पास क्या हो जाएगा, Na4FeCN5NOS। ये कॉम्प्लेक्स बनेगा हमारे पास जिसका होता है वॉयलेट कलर। तो उससे भी क्या कंफर्म हुआ, दैट शोज द कंफर्मेशन ऑफ सल्फर। यहां पे एक और ध्यान देने वाली बात है कि इसका आईयूपीसी नेम, कई बार कहता है कि सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का आईयूपीसी नेम क्या है या सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड में आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो इस नेम इज सोडियम नाइट्रोसोनियम। नाइट्रोसोनियम देन पेंटासाइनोफेरेट 2। अब यहां पे कुछ समझने वाली बात है, 2 कैसे आया अभी देखो, 2 इन ऑक्सीडेशन से 2 कैसे, 2 इंटू +1 प्लस x प्लस 5 इंटू -1 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये अगर आप सॉल्व करोगे तो ये 2 आ गया। अब +1 क्यों लिया, क्योंकि जो इसके अंदर जो NO है ना एक्चुअल में इट इज प्रेजेंट इन नाइट्रोसोनियम आयन। एक बात यही याद रखनी है। दूसरी बात कि वैसे क्या होना चाहिए, सी अगर हम अल्फाबेटिकली रूल को फॉलो करते हैं तो इसका नाम क्या होना चाहिए था, इट्स नेम शुड बी सोडियम पेंटासाइनो नाइट्रोसोनियम, बाद में आना चाहिए था, पर नाइट्रोसोनियम मैंने तो यहाँ पहले लिख दिया। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि आईयूपीसी रूल हमारे को ये बोलते हैं जब हम नेमिंग करते हैं ऑर्गेनिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, कि जो कैटायनिक लिगेंड शुड कम या शुड नेम फर्स्ट एंड देन हमारे पास एनायनिक और न्यूट्रल लिगेंड बाद में आएंगे। तो कैटायनिक लिगेंड NO पॉजिटिव नाइट्रोसोनियम आयन वो पहले आएगा। तो यहाँ पे अल्फाबेटिकली रूल को नहीं हम फॉलो करेंगे बल्कि हम करेंगे कि कैटायनिक जो लिगेंड है वो पहले आएगा। अच्छा जी, तो एक तो हो गया जिसके लिए हमारे पास लेसिन टेस्ट, और दूसरा इसको हम चाहे तो ऐसे स्मॉल ए का नंबरिंग दे सकते थे। सेकेंड है हमारे पास एंड दैट इज ऑक्सीडेशन टेस्ट। ऑक्सीडेशन टेस्ट में क्या करते हैं जी, हम इस टेस्ट के अंदर हम जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको हम हीट करते हैं KNO3 के साथ, KNO3 और सोडियम कार्बोनेट के साथ करते हैं। तो उससे हमारे पास क्या बन जाएगा, पहले KNO2 और ऑक्सीजन बनी हमारे पास नेसेंट ऑक्सीजन, और जो नेसेंट ऑक्सीजन है या सीधा कर लेते हैं कि ये डाल देते हैं, दोनों के साथ हीट करते हैं। पहले जब हमने हीट किया इसके साथ तो
KNO2 बना, और जो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट जो हमने लिया, उसमें क्या हो गया कि उसकी ऑक्सीडेशन हो गई, और जो उसमें सल्फर था ऑर्गेनिक कंपाउंड में, वो किस में कन्वर्ट हो गया? सोडियम सल्फेट में कन्वर्ट हो गया। Na2SO4 प्लस CO2 निकल गई उसमें से। तो हम क्या करते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में KNO3 लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक्सपेरिमेंट की बात करूं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया और उसको हीट किया, KNO3 और Na2SO4। उसके बाद हमने उसके अंदर डाल दिया बेरियम क्लोराइड, और हमारे पास जो है वो बेरियम सल्फेट के व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेंगे, मतलब इसके अंदर विल गेट व्हाइट प्रेसिपिटेट। तो दिस इज द प्रोसीजर और हाउ वी एक्चुअली परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट। पर रिएक्शन क्या हुआ कि KNO3 KNO2 और O में ऑक्सीडाइज हुआ। तो जो O था, जो यहाँ पे नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस, उसने सोडियम कार्बोनेट को सोडियम सल्फेट और सल्फर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में था उसमें कन्वर्ट हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया? Na2SO4 प्लस BaCl2, तो ये बन गया BaSO4 जो कि व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट प्लस 2NaCl। तो ये पूरा हो गया। तो हमारे को सारा रिएक्शन तो नहीं लर्न करना, बट वी शुड नो हाउ दिस रिएक्शन टुक प्लेस, हुआ क्या इस रिएक्शन के अंदर, कैसे हमने किया ये। तो ये हो गया जी हमारे पास डिटेक्शन ऑफ सल्फर। अब चलते हैं जी हम अगला, और डिटेक्शन ऑफ हेलोजन। बहुत इंटरेस्टिंग, क्योंकि ऑर्गेनिक में हमारे को बड़ी जगह इसकी जरूरत पड़ती है। कई बार इसका हम जिक्र केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में भी कर लेते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास नंबर C, इसी का ही, डिटेक्शन ऑफ हेलोजन। तो हेलोजन को डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास क्या है? बाइलस्टन टेस्ट है, पहला टेस्ट। नंबर A, बाइलस्टन टेस्ट बोलते हैं हम इसको। BEILSTEN, बाइलस्टन टेस्ट। हम क्या करते हैं? एक कॉपर वायर लेते हैं, और जो कॉपर वायर था इसको हमने फ्लेम के ऊपर हीट किया जब तक उसका ब्लू कलर जो है वो डिसअपियर नहीं हो जाता है। ब्लू कलर डिसअपियर नहीं होता फ्लेम का। बर्नर की फ्लेम के ऊपर रख दिया उसको, जिस तरह से ये समझ लीजिए मेरे पास ये कॉपर की वायर है और ये फ्लेम के ऊपर मैंने इसको हीट कर रहा हूं जब तक ब्लू कलर फ्लेम का डिसअपियर नहीं होता। उसके बाद मैंने क्या करना कि ऑर्गेनिक कंपाउंड लेना है, मतलब उसमें टच करना है वायर के अंदर, कॉपर वायर के अंदर, और अगेन उसको हीट करना है। दोबारा से उसको फिर से मैंने हीट कर दिया, ठीक है। और अगर वो दोबारा से ग्रीन या ब्लू कलर आए, ग्रीन और ब्लू कलर आता है अगर, तो इट विल बी ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ वोलाटाइल क्यूप्रिक हैलाइड बन जाता है हमारे पास। तो इससे क्या कंफर्म हुआ कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है दैट कंटेन हेलोजन। सिंपल सा फिर से बता दूं, कॉपर की वायर ली, फ्लेम के ऊपर उसको अच्छी तरह से उसको हीट किया ताकि जब तक फ्लेम का जो है ब्लू कलर डिसअपियर ना जाए। उसके बाद क्या किया कि इसकी टिप के ऊपर दोबारा से उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर हमने थोड़ा सा डिप किया उसमें, और यहाँ पे टिप पे फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो स्टिक हो गया उसको फिर से फ्लेम के ऊपर हीट किया। और फ्लेम के ऊपर हीट करने पर अगर दोबारा से हमारे को ब्लू या ग्रीनिश कलर दिखे तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर हेलोजन था। वो क्यों ग्रीन या ब्लू कलर दिखा? क्योंकि उसके अंदर वोलाटाइल क्यूप्रिक हैलाइड के कंपाउंड बन गए। ये तो हो गए जी हमारे पास इसकी थ्योरी, पर इसकी लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है? पहली लिमिटेशन तो ये है कि इसमें हम इंडिविजुअल हेलोजन का पता नहीं कर सकते। इंडिविजुअल हेलोजन के बारे में नो आइडिया, मतलब ये तो पता चला कि हेलोजन हो सकते हैं, पर इंडिविजुअल हेलोजन जैसे हमारे पास ब्रोमीन है, आयोडीन है, क्लोरीन है, उसके बारे में पता नहीं चला। और दूसरी बात कि जैसे यूरिया एंड थायोयूरिया जो कि विच डू नॉट कंटेन हेलोजन, उसके अंदर हेलोजन नहीं है, दे ऑल्सो गिव दिस टेस्ट। मतलब हमारे से एक एरर हो सकती है अगर हमारे पास बाई चांस ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया या थायोयूरिया हुआ तो उसमें हम तो लिख के आ जाएंगे, हम क्या इसको रिपोर्ट कर देंगे कि उसके अंदर हेलोजन है, बट एक्चुअल में हेलोजन तो था ही नहीं। तो ये दो इसकी मेजर लिमिटेशन है। एक तो इंडिविजुअल हेलोजन के बारे में पता नहीं चला कौन सा हेलोजन है, दूसरा क्योंकि कुछ ऐसे कंपाउंड है जैसे यूरिया और थायोयूरिया
जिसके अंदर जिसके अंदर हाइड्रोजन होता ही नहीं, वो भी ये पॉजिटिव टेस्ट देते हैं, मतलब उसमें भी कलर जो है ग्रीन या ब्लू आ जाएगा। तो फिर ये हमारे पास सही टेस्ट, मतलब ज्यादा ऑथेंटिक टेस्ट नहीं है। सेकंड है हमारे पास और लेसिजन टेस्ट, लेसिजन एक्सट्रैक्ट टेस्ट। हमने क्या किया कि लेसिजन एक्सट्रैक्ट लिया और उसको HNO3 के साथ बॉयल किया और फिर उसमें डाल दिया हमने सिल्वर नाइट्रेट, और कोई ना कोई हमारे पास उसमें प्रेसिपिटेट बन गए। तो उन प्रेसिपिटेट से हमारे पास क्या कंफर्म हुआ, इट कंफर्म कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर हैलोजन है। तो थ्योरी क्या हुई इसकी कि Na2 जो सोडियम और हैलोजन मिलकर क्या बना, NaX बन गया। तो पहली बात कि जो अगर हमारे पास व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट बनते हैं, सारा करने पर HNO3 डाला हमने, बॉयल किया, और AgNO3 डालने पर अगर हमारे पास व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट बनते हैं विच आर सॉल्युबल इन अमोनिया सॉल्यूशन, अमोनियम हाइड्रोक्साइड में सॉल्युबल होंगे। तो इससे क्या कंफर्म हुआ, इससे कंफर्म हुआ कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन क्लोरीन, इससे ये कंफर्म हुआ। दूसरा, अगर हमारे पास जो प्रेसिपिटेट बने हैं वो पेल येलो कलर के बने, पेल येलो, डर्टी येलो, एंड विच आर पार्शियली सॉल्युबल इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो उससे क्या साबित हुआ, उससे क्या कंफर्म हुआ, उससे ये कंफर्म हुआ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन ब्रोमीन, Br, एंड इफ ब्राइट येलो प्रेसिपिटेट बने, AgNO3 डाला सब में हमने, AgI, ब्राइट येलो प्रेसिपिटेट बने, तो विच आर इनसॉल्युबल इन अमोनिया, इनसॉल्युबल इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो उससे यह साबित हुआ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन आयन। तो दिस इज मोर रिलायबल टेस्ट। अब यहां पे क्वेश्चन आता है बहुत बार कि मैंने क्या बोला कि इसके अंदर हमने HNO3 के साथ क्यों बॉयल किया, व्हाट इज द रोल ऑफ HNO3। तो रोल ऑफ HNO3 बहुत ही इंपॉर्टेंट। एक्चुअल में क्या होता है कि इफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन नाइट्रोजन एंड सल्फर along with halogen, if organic compound contain nitrogen and sulfur along with halogen, then क्या होगा कि जो लेसिन एक्सट्रैक्ट है उसमें तीन चीजें होगी, अकेली एक चीज नहीं होगी। NX तो होगा जो हम जिसके लिए टेस्ट करना चाह रहे हैं, बट एट द सेम टाइम इट विल कंटेन NaS एंड Na2S, ये भी होगा। और ये जो NaCN और Na2S है, ये क्या करेगा, जब हम AgNO3 डालेंगे देन इट विल फॉर्म इट्स ओन प्रेसिपिटेट एंड देयरफॉर विल इंटरफियर इन द टेस्ट ऑफ हैलोजन, मतलब इसकी वजह से प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। तो जब हम AgNO3 डालेंगे किसके अंदर, AgNO3 डाल दिया हमने लेसिन एक्सट्रैक्ट के अंदर, तो क्या होगा कि अगर NaCN होगा उसके अंदर तो हमारे पास बन जाएंगे AgCN, इसके व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। और हमें क्या लगेगा, हमें लगेगा कि क्लोरीन की वजह से व्हाइट प्रेसिपिटेट बन गए, तो गलत आंसर हो जाएगा, मतलब इंटरफेरेंस होगी। एट द सेम टाइम जो हमारे पास क्या था, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर सल्फर हुआ तो Na2S बनेगा और उसकी वजह से हमारे पास ब्लैक प्रेसिपिटेट बनेगा। तो इफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन नाइट्रोजन एंड सल्फर along with halogen, then the लेसिन extract will contain NaCN and Na2S along with NaX, and when we add AgNO3 then what will happen, we'll get precipitate of AgCN and AgS, and therefore they will interfere इन द टेस्ट। तो हम क्या चाहते हैं कि इसको डिकम्पोज करना चाहते हैं, तो देयरफॉर HNO3 इज यूज्ड टू डिकम्पोज, इसको डिकम्पोज करने के लिए इसको NaCN और Na2S को डिकम्पोज करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। यानी जो हमने ये HNO3 डाला और लेसिन एक्सट्रैक्ट के साथ बॉयल किया, लेसिन एक्सट्रैक्ट को बॉयल किया इसके साथ, तो उससे क्या होगा कि जो NaCN था वो बन जाएगा HCN गैसेज में कन्वर्ट हो जाएगा।
एंड एट द सेम टाइम Na2S जो H2S में कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास। ठीक है जी, बाकी Na साइड प्रोडक्ट लिखना है तो लिख सकते हैं, पर यहाँ पे मेन पॉइंट हमारे पास NaNO2 और यहाँ पे भी वही है NaNO2, ये तो रहेगा। बट ये जो NaCN और Na2S था वो डिकम्पोज हो गया। अब उसके बाद हम AgNO3 डाल देंगे तो हमारे पास टेस्ट में कोई इंटरफेरेंस नहीं आएगी हमारे पास। तो ये हो गया जी हमारे पास और इसका बी टेस्ट विच इज लेसन टेस्ट। अब सी एक और टेस्ट भी है इसके बारे में, और वो है जी हमारे पास कार्बन डाइसल्फाइड टेस्ट, सी टेस्ट, कार्बन डाइसल्फाइड और CCl4 टेस्ट। ये है ओनली फॉर ब्रोमीन एंड आयोडीन। अगर हम ये पता करना चाहते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर ब्रोमीन और आयोडीन है तो उसके लिए हम ये करते हैं। हम क्या करेंगे इसमें कि लेसिन एक्सट्रैक्ट लेंगे, अगेन डाइल्यूट HNO3 के साथ उसको हमने बॉयल किया, जैसे ऊपर भी किया, अभी लेसिन एक्सट्रैक्ट का ही पार्ट है ये। तो उसके साथ उसको बॉयल किया, बॉयल करने के बाद कूल किया हमने, और फिर इसके अंदर हमने डाल दी कार्बन डाइसल्फाइड और कार्बन टेट्राक्लोराइड डाल दिया। ठीक है, इसको जो है हमने क्या किया, इसको शेक किया विद क्लोरीन के साथ, क्लोरीन वाटर के साथ, क्लोरीन वाटर, एंड लेफ्ट अनडिस्टर्ब। थोड़ी देर के लिए इसको एज इट इज रहने दिया। क्या किया, लेसिन एक्सट्रैक्ट लिया, बॉयल किया, डाइल्यूट HNO3 के साथ कूल किया, उसके बाद कार्बन डाइसल्फाइड और CCl4 डाला, एंड इसके बाद हमने इसको शेक किया क्लोरीन वाटर के साथ, देन इट इज लेफ्ट बिहाइंड अनडिस्टर्ब। उसको बिना डिस्टर्ब किए हमने थोड़ी देर के लिए रहने दिया। तो अगर हमारे पास ऑरेंज लेयर आ जाए इन CS2, जो कार्बन डाइसल्फाइड या कार्बन टेट्राक्लोराइड की लेयर में ऑरेंज कलर आ जाए, ऑरेंज लेयर नहीं, ऑरेंज कलर इन CS2 और CCl4 लेयर, तो उससे हमारे पास ब्रोमीन कंफर्म हो गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर ब्रोमीन था। दूसरा, अगर हमारे पास वॉयलेट कलर आ जाए इन CS2 या CCl4 लेयर के अंदर, तो उससे आयोडीन कंफर्म होगी। तो ये एक और टेस्ट हो गया हमारे पास। टेस्ट का नाम पता होना चाहिए, टेस्ट का रिजल्ट पता होना चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं हमारे पास। तो ये जो पहला टॉपिक था प्रिंसिपल रिलेटेड टू प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, तो उसमें क्या आ गया, डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये पहला टॉपिक हमने कवर कर लिया। और करते हैं आगे।